ये बेरूट की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर एक इमारत को निशाना बनाया गया। उसके पास वहां उस इलाके में अफरा तफरी सी मच गई। कुछ लोग इस एयर स्ट्राइक को देख भी रहे हैं सड़क पर रुककर, लेकिन ऐसे में समझा जा सकता है कि कितनी दहशत भरा माहौल इस वक्त बेरूट में है। अशरफ वानी वहीं पर मौजूद हैं और ग्राउंड रिपोर्ट सब तक पहुंचा रहे हैं। अशरफ, आपके पीछे का इलाका दिखाइए जहां पर डैमेज हुआ है, जहां से एक जगह थी जहां पर धुआं अभी भी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे रिहायशी जगह हैं और दुकानें हैं जिनको काफी ज्यादा डैमेज हुआ है। बिल्कुल। आपको मैं अगर इस तरफ दिखाऊं, जो आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, ये जो है नॉर्थ बीरूत है। ये पूरा इलाका जो शहर है समंदर के किनारे पर, लेकिन आप यहाँ पर जगह जगह देख सकते हैं हसन नसरुल्लाह की बड़े बड़े होल्डिंग, हसन नसरुल्लाह के बड़े बड़े पोस्टर्स, और हर तरफ जो है इस तरह का नजारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन फिर जब आप उस पुल जो फ्लेवर मेरे सामने आपको दिख रहा था, उसके बाद इस तरफ आते हैं तो ये साउथ सब है, यानी बीरूत का वो इलाका जो हिजबुल्लाह का गढ़ है। यहाँ पर अलग अलग जगहों पर चौकियां कायम की गई जो इस वक्त खाली हैं, जिन पर हिजबुल्लाह के ही लड़ाकू इन इलाकों की निगरानी भी करते हैं और इन इलाकों की जो है वो सुरक्षा भी कराते हैं। तो उस बीच जो इस तरफ आपको इलाका दिख रहा है, यहाँ पर आपको हिजबुल्लाह के कुछ लड़ाकू दिखेंगे बंदूक हाथ में लिए हुए। वो मना कर रहे हैं उस बिल्डिंग के पास जाने को जहां पर धमाका हुआ है। तो जाहिर है कि ये एक अब एक जो गेम ऑफ आइडियोलॉजी भी है और गेम ऑफ नैरेटिव्स भी है। यहाँ पर ये शहर का इलाका जो है पूरी तरह से खाली कर दिया गया है, क्योंकि पहले तो इजराइल की सेना की तरफ से उन इमारतों को निश्चित किया जाता था, उनको आइडेंटिफाई किया जाता था, फिर मैसेज दी जाती थी, लोगों को कुछ समय दिया जाता था उस इलाके को खाली करने के लिए। लेकिन 4 दिन पहले जो इजरायली सेना की तरफ से फरमान आया है, उसमें पूरा शहर जिसमें 5 लाख लोग रहते हैं, खाली करने को कहा गया। और यहाँ पर जब इजराइल की एयर स्ट्राइक होती है, मिनटों में वो होता भी नहीं चलता है कि चलते चलते बहुत कम आवाज में बहुत दूर से, तो कोई भागने की गुंजाइश नहीं रहती है। यही जो वजह है कि लोग जो है अब सुरक्षा के लिए यहाँ से भाग गए हैं। लेकिन फिर भी जो है जो व्यवसाय है यहाँ पर आसपास इन इमारतों में खाली पड़ी हुई है, वो आते हैं दूर से देखने के लिए कि वो सब कुछ सुरक्षित है। तो उसके बाद फिर रात को जो है या तो जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं वो होटलों में रुके हुए हैं, या कुछ अलग जगहों पे गए हैं जो पैसे जिनके पास है। लेकिन जो गरीब जनता है जिनके पास उतना ज्यादा पैसा नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो तो या वाहनों में सोते हैं बीच के किनारे पर, या फिर जो है वो अलग अलग जगहों पर जाने को मजबूर हैं। और खासतौर से हमने कल दिन भर देखा कि स्कूल हो या स्टेडियम हो, उनमें भी डेरा डाल के लोग बैठे हुए हैं, और उन्हें उम्मीद है कि शायद जल्द जो है ये युद्ध खत्म होगा और वो अपने घरों को लौट पाएंगे। ठीक है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इस बीच तस्वीरें बेरूट से मेरे सहयोगी अशरफ वानी पहुंचा रहे थे, जहां पर एयर स्ट्राइक्स हुई हैं उससे कुछ दूरी पर वो खड़े हुए हैं और धुआं इस एयर स्ट्राइक का वहां तक देखा जा सकता है। हालांकि ये रिहायशी इलाके हैं, पूरी तरीके से इस वक्त सुनसान दिखाई दे रहे हैं। लोग जहां तहां शेल्टर लिए हुए हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए। कुछ लोग गाड़ियों तक सोने को मजबूर हैं, क्योंकि वहां पर वो अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं। तो जिस इलाके में वो खड़े थे वहां से जो समुद्र तट है वो बेहद नजदीक है। ऐसे में कई लोग वहां पर भी अशरफ वानी ने देखे हैं, ये भी वो बता रहे थे। लेकिन यही वो जगह है, वो इलाका जहां पर इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं एयर स्ट्राइक्स के जरिए। ये देखिए किस तरीके से एयर स्ट्राइक के बाद वहां पर धुएं का गुबार इस बिल्डिंग से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। सहयोगी अशरफ वानी ने वर्ल्ड एक्सक्लूसिव बेरूट से एक रिपोर्ट भेजी, आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं इस वक्त उस जगह पर खड़ा हूं जहां कल दिन भर जो है इजराइल की वायुसेना की तरफ से बमबारी हुई है। ये खतरे से खाली इलाका नहीं है। बेरूत का सबर्ब दहिया जिला है, जहां हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। पिछले साल भी इस पूरे इलाके को इजराइल ने बमबारी में तबाह किया था, लेकिन जब से ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ है, उसके बाद लगातार हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच में जहां
दक्षिणी लेबनान की सीमा पर युद्ध चल रहा है, वहीं पर बीरूत शहर के इस हिस्से को इजराइल ने खाली करवाया है और यहाँ से सभी लोगों को कहा गया है कि वो ये शहर का हिस्सा छोड़कर चले जाएं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इस गुंजान शहर में कहीं पर कोई व्यक्ति नजर नहीं आएगा, क्योंकि सभी लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जा चुके हैं।